दोस्तों आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होगा। ठीक है, यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए फर्स्ट है कि कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। वी आर सो लेट डॉट डॉट डॉट, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। वी आर सो लेट डैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। द गंगा इज द डॉट डॉट रिवर, तो सेकेंड का होगा बी ऑप्शन। द गंगा इज द होली रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। होली मतलब होता है पवित्र। ठीक है, डर्टी मतलब होता है गंदा, रेड मतलब लाल। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फॉर्म। यस्टरडे द सन डॉट डॉट ब्राइटली, 3 का हो जाएगा ए ऑप्शन। यस्टरडे द सन शोन ब्राइटली। ठीक है, तो यस्टरडे बीता हुआ कल के साथ जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल 4 है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। द हिमालय इज द डॉट माउंटेन, 4 का हो जाएगा बी ऑप्शन। द हिमालयाज इज द हाईएस्ट माउंटेन। ठीक है, क्या हो जाएगा हाईएस्ट। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए 5 है कि आई कुकड डिनर एंड ही वॉश्ड द डिशेस। दिस सेंटेंस इज, तो 5 का हो जाएगा ए ऑप्शन, कंपाउंड सेंटेंस। 6 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। देखिए थ्राइव, तो यहाँ पे थ्राइव जो है इसका अर्थ होता है फलना, फलना फूलना। ठीक है, क्या होता है फलना फूलना। तो इस तरह 6 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, प्रोस्पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रोस्पर। ठीक है, तो थ्राइव का सिनोनिम हो जाएगा प्रोस्पर हो जाएगा। उसके बाद फ्लोरिश हो जाएगा FLOURISH, इसका भी अर्थ होता है फलना फूलना। प्रोमोट, देखिए प्रोमोट मतलब होता है बढ़ावा देना। ठीक है, प्रोमोट मतलब होता है बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद देखिए फोस्टर, FOSTR, फोस्टर मतलब था पोषण, फोस्टर मतलब होता है पोषण। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। अब देखिए यहाँ पे है इक्वानिमिटी। 7 का इक्वानिमिटी का अर्थ है धैर्य, शांतचित्त, मनोदशा, धीरज। इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा आपको एजिटेशन हो जाएगा, यानी चिंता या घबराहट। ठीक है, तो 7 का जो राइट आंसर होने वाला है होगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा तो 7 का बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि select the word which means the same as the group of words given, a partial or total loss of memory। तो 8 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। क्या होगा एमनेशिया, सी ऑप्शन। एमनेशिया यानी स्मृति ह्रास, स्मृति ह्रास। ठीक है, स्मृति ह्रास। उसके बाद यदि देखें तो क्लस्ट्रोफोबिया, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आपको क्लस्ट्रोफोबिया यानी समृद्धि भीति होता है। ठीक है, उसके बाद नॉस्टैल्जिया एक होता है। देखिए नॉस्टैल्जिया मतलब होता है विवाद होता है, घर की याद जैसा। ठीक है, विषाद, घर की याद जैसा डर। ठीक है, उसके बाद होता है जीनोफोबिया यानी विदेशी से डर। नेक्स्ट 9 नंबर, देखिए जो अतिथि सत्कार न करे उसे कहेंगे, 9 का बी ऑप्शन अतिथ्य। ठीक है, जो अतिथि का सत्कार न करे, जो अतिथि का सत्कार न करे उसे कहेंगे अतिथ्य। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जिसके आने की तिथि मालूम न हो अतिथि, अतिथि सत्कार की भावना होता अतिथ्य। ठीक, फिर है सीमा या मर्यादा से रहित,
असीमित यानी अमर्यादित, बहुत कम बोलने वाला, अल्पभाषी, ईश्वर में विश्वास करने वाला, आस्तिक। 10 नंबर है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, में एक पंक्ति में है तो 10 का सी ऑप्शन यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, उपयुक्त पंक्ति में यमक अलंकार है। ठीक, जब कविता या किसी वाक्य में किसी शब्द की प्रवृत्ति, किसी शब्द की आवृत्ति जो है अनेक बार हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। 11 का ई ऑप्शन। तो देखिए श्रृंगार जो है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। ठीक है, वैसे रसों की संख्या 9 है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। नेक्स्ट देखिए 12 है कि नहीं पराग नहीं मधुर मनु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंदियों आगे कौन हवाल। उपरोक्त पंक्ति में कहता इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताएं। 12 का होगा बी ऑप्शन यानी दोहा छंद। ठीक है, क्या होगा, दोहा छंद होगा। ठीक है, दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है। 13 नंबर है कि पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है। 13 का ए ऑप्शन कर्मधारय समास। तो पीताम्बर में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होती है। ठीक है, पीताम्बर यानी पीत है अंबर जिसका, नीलकमल नीला है जो कमल, चंद्रमुखी चंद्र के समान मुख वाली। 14 कहता इनमें विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण। 14 का बी ऑप्शन धन्य धन्य। ठीक है, तो धन्य धन्य विस्मयादि बोधक के उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए विस्मयादि बोधक वह शब्द जिससे हर्ष अर्थात खुशी, शोक अर्थात दुख, ठीक है, आशीर्वाद इत्यादि जैसे भावनाओं का आकस्मिक भाव प्रकट हो तो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे अरे, हाय, शाबाश, बहुत अच्छा, वाह वाह, धन्य, ओह, छी छी, क्या इत्यादि ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है कि ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है। 15 का बी ऑप्शन देवनागरी। तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ लिपि है। यह लिपि अशोक के काल में राष्ट्र लिपि के रूप में प्रचलित थी। ठीक है, उसके बाद देखिए कि देवनागरी लिपि का विकास का क्रम यदि देखें तो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, फिर है कूट लिपि, फिर है प्राचीन नागरी, देवनागरी। भारत में कुल 22 लिपियों का प्रचलन है। नेक्स्ट क व्यंजन है तो 16 का होगा बी ऑप्शन अघोष। क व्यंजन अघोष है। अघोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। ठीक है, कंपन होते हैं, ऐसे वर्ण है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, उसके बाद है त, ध, प, फ उष्ण व्यंजन है। आपको तालव समदंश दंश। 17 नंबर 17 है संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। 17 का ए ऑप्शन समझोर सार। संसार का संधि विच्छेद है समझोर सार। संसार का समझोर सार, संयोग का समझोर योग, स्वयंवर का स्वयंजोर वर, संरक्षा का समझोर रक्षा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रलय का विलोम शब्द कौन सा है। तो देखिए 18 का ए ऑप्शन प्रलय सृष्टि। तो प्रलय का विलोम शब्द है सृष्टि। प्रलाप का है हंसी, प्रवास का है अप्रवास, प्रमुख का सामान्य, प्रत्यक्ष का अपरोक्ष, प्रगति का है अवनति। नेक्स्ट कहता ब्रह्म का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। 19 का सी ब्रह्मा। ठीक है, तो ब्रह्म का शुद्ध रूप है ब्रह्मा। 20 नंबर है कि शरणागत शब्द में कौन सा समास है। 20 का ए ऑप्शन तत्पुरुष समास। शरणागत शब्द जो है शरणागत शब्द तत्पुरुष समास है।
तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, दोनों पदों के बीच जो है परसर्ग का लोप रहता है। शरणागत का समास विग्रह जो है शरण को आगत। 21 नंबर है कि अन्य मनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द। 21 का बी विरक्त। अन्य मनस्क का शब्द का पर्यायवाची शब्द विरक्त है। अन्य मनस्क का अन्य पर्यायवाची शब्द है अनमना, उदास, खिन्न और स्थिर चित्त, उदासीन। ठीक है, नेक्स्ट अन्य मनस्क का अर्थ होता है आपको जिसका चित्त कहीं और हो। 22 नंबर देखिए, कहता तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो। वाक्य है 22 का ए ऑप्शन, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, तो इसमें जो है आज्ञा सूचक वाक्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर, इसका था संयोग के लिए सही संधि विच्छेद। तो इसका सी ऑप्शन समजोर योग। संयोग का सही संधि विच्छेद होगा समजोर योग। संयोग में व्यंजन संधि है। ठीक है, तो संदेश में जैसे समजोर देश। ठीक है, संहार में समजोर हार। संध्या में समजोर ध्या। संकीर्ण में होगा समजोर कीर्ण। संतोष में समजोर तोष। नेक्स्ट, उसके बाद यदि देखें क्वेश्चन नंबर 24, देखिए 24 है कि तलघर पद में समास है। 24 का सी ऑप्शन क्या है, कर्मधारी। तलघर में कर्मधारी समास है। ठीक है, तलघर, तल में है जो घर, यहाँ जो प्रधान पद विशेषण है। ठीक है, कर्मधारी समास के अन्य उदाहरण पीताम्बर, नीलकमल, मझधार। ठीक है, पुच्छल तारा, काली पानी। नेक्स्ट 25, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? तो ए ऑप्शन, कंगाली में आटा गीला। ठीक है, कंगाली में आटा गीला। ठीक, नेक्स्ट 26 नंबर देखिए, अब यहाँ पे पैसेज है कि संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के खाली स्थान बदलता रहता है। 26 में जो राइट आंसर होगा ये 26 का होगा बी ऑप्शन, यानी क्या हो गया, तो के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसकी कोई एक सर्वमान्य खाली स्थान नहीं हो सकती, पर इतना तो तय है। तो इसमें है कि एक सर्वमान्य नहीं हो सकती, एक सर्वमान्य नहीं हो सकती। तो 27 का सी ऑप्शन देखिए, एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, परिभाषा नहीं हो सकती, पर इतना तो तय है कि जिस समय यह व्यक्ति के खाली स्थान पर भावी होती है, तो यह व्यक्ति के खाली स्थान पर भावी होती है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 28 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी दिमाग पर भावी होती है। ठीक, उसके बाद देखिए, तो दिमाग पर भावी होती है उस समय उसे यही लगता है कि वह खाली स्थान का बड़ा ज्ञानी है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा खाली स्थान का बड़ा ज्ञानी है। ठीक है, खाली स्थान का बड़ा ज्ञानी है और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का है। तो यहाँ पे देखिए, तो 29 में यदि देखें तो 29 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी संसार हो जाएगा। ठीक है, यानी संसार। उसके बाद 30 में क्या हो जाएगा, 30 में हो जाएगा आपको, 30 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी तर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप जीके, जीएस, साइंस, मैथ, प्रैक्टिस सेट पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।